हाय गाइस, वेलकम टू पाकिस्तानी फादर एंड सन। रखते हुए उम्मीद करता हूं आप सब खैरियत से होंगे, जाओगे, खुश होंगे, आबाद। यार मेरा नाम वजहात है। यार आज का वीडियो बहुत ही बड़ा निकल कर आ रहा है। मोदी जी के कश्मीर के लोगों ने पाकिस्तानियों को छठी का दूध याद कराकर पाकिस्तान को दिला दी नानी। क्या बोला है उन्होंने? भारत के मुसलमान बड़े चढ़ के आते हैं। अच्छा तो, हाँ, चलो वॉच करते हैं, देखते हैं कौन करते हैं स्टार्ट। कहते हैं मोदी कमजोर नेता है, चाइना और आंख दिखाता है मोदी को। मोदी जबरदस्त नेता है अच्छा, और बागैरत नेता है, बाजुर्त नेता है, डेमोक्रेसी को चलाने वाला नेता है। इन लोगों ने ये यहाँ खड़े हैं, इन्होंने देखा नहीं है 71 या पेड़ इन्होंने नहीं देखा ना 47 देखा, मैंने देखा है। मुझे पूछो कि क्या हालत हुई हमारी? क्या हालत हुई बताइए? बुरी हालत हुई, मार मार के तबाह कर दिया हमने। कवाली आए, उन्होंने मार मार के तबाह कर दिया, हमारी जायदादें लूटी गई, हमारे घर जल गए, सब कुछ तबाह हो गया। तो ये कहाँ थे? किसको जिम्मेदार मानते हैं आप लोग? क्या लगता है नेहरू जी? ये कांग्रेस है, एनसी और कौन जिम्मेवार है? और मेरा बाप थोड़ा जिम्मेवार है, यही जिम्मेवार है। मैंने बहुत से राज्य देखे हैं, पंडित नेहरू, महात्मा गांधी से लेकर आज तक जितने भी आए हैं वो सारे मैंने देखे हैं। वो कहते थे घर को बनाते थे, अपने कुंभों को संवारते थे, गरीबों को कोई संवारता नहीं था। ये संवारा है तो मोदी जी ने संवारा है। शेख अब्दुल्ला साहब ने मिलकर नेहरू जी के साथ जो भी हुआ ऊपर नीचे पाकिस्तानी कबायलियों ने जब अटैक किया है, जो हमारे पीओके पे 24 सीटें जो आज उन्होंने कब्जा की हुई है, आज वो इंडिया के साथ होती सीएम भी हमारा होता। महबूबा मुफ्ती जी, वो गुजरा हुआ जमाना आता नहीं दोबारा। हाफिज खुदा तुम्हारा, हाफिज खुदा हमारा, वो नहीं आता है। आज मोदी जी ने जो काम किया है पिछले 70 साल में, वो काम नहीं हुआ। वो कहते थे, करके नहीं दिखाते थे। अच्छा। मोदी जी जो कहते हैं वो करके दिखाते हैं। मोदी जी ने पहाड़ियों का मसला कहा, करके दिखाया। ये लोग पहाड़ों पे रहते हैं। शौचालय शौचालयों के लिए कहा तो करके दिखाया, मकानों के लिए कहा तो करके दिखाया। तो हमने जो काम किया है जिसने, वो उसका सेरा हम मानते हैं कि उनका माने जो कहते थे और करते नहीं थे। 70 साल से ये कहते थे कि हम ये करेंगे, हम वो करेंगे, करके कुछ नहीं दिखाया। मोदी जी ने चंद सालों में करके दिखाया। 370 तो छीन लिया। 370 छीन लिया तो 370 में रखा हुआ क्या था? तो ये कहते हैं ये गुजर है, ये पहाड़ी है, ये हिंदू है, ये मुसलमान है, ये चमार है, ये ब्राह्मण है, ये राजपूत है। मोदी जी ने कुछ नहीं किया, सबको इकट्ठा कर दिया, सबको इकट्ठा कर दिया। बिजली हर घर में, जहाँ कभी पहुँचने का हमें सवाल ही नहीं, उम्मीद ही नहीं थी, वहाँ पहुँची है बिजली। जहाँ हमें उम्मीद नहीं थी कि यहाँ पानी भी पहुँचेगा, वहाँ पानी भी आया है। ये मोदी का राज है कि हिंदू मुसलमान का तो फर्क है। हिंदुओं के घर में भी आया है, मुसलमानों के घर में भी आया। आप यहाँ पे अगर खड़े होके कवरेज कर रहे हो तो फारूक अब्दुल्ला या महबूबा मुफ्ती के जमाने में यहाँ इतनी मिलिटेंसी थी ना, कोई खड़े होके यहाँ बात नहीं कर सकता था। यहाँ बहुत ज्यादा मिलिटेंसी थी और मिलिटेंसी में लोगों ने बहुत मार झेली है। मोदी जी के आने से तकरीबन जितनी मिलिटेंसी थी सारी की सारी खत्म होगी। नमस्कार, मैं प्रभात रंजन मिश्रा, स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे चैनल पर। कहते थे कि धरती पर अगर कहीं स्वर्ग है तो वो जम्मू और कश्मीर में है। तो मैं जन्नत की तरफ बढ़ चला हूँ, लेकिन जन्नत जाने के क्रम में मैं अभी राजौरी में हूँ। यहाँ पे जनता क्या सोचती है, मोदी सरकार ने क्या काम किए हैं, ये जानने निकला हूँ। लेकिन इससे पहले कुछ चीज़ें, खूबसूरती तो आपको नज़र आ रही है। ये हम इस वक्त खेतों के करीब में है, पीछे जस्ट रोड है, दिखा दीजिए। ये रोड किसको कनेक्ट करती है, किस इलाके को? बुद्धल से कश्मीर को ये रोड कनेक्ट करती है। सीधा कश्मीर जाएंगे या इस तरफ जाएंगे कश्मीर? अच्छा, सीधा हम कश्मीर जाएंगे, ठीक है। इधर देखिए, यहाँ पे एक मेडिकल कॉलेज का निर्माण करवाया गया है। ये बिल्कुल नवनिर्मित मेडिकल कॉलेज है, जिसकी शुरुआत भी नरेंद्र मोदी ने की और शायद इसका फिनिशिंग जो है वो भी नरेंद्र मोदी करेंगे। पीछे पहाड़ियों पे कुछ यूनिवर्सिटीज़ भी हैं। यहाँ पे गाँव के कुछ बड़े लोग हैं, उनसे हम बातचीत करेंगे। सर, क्या नाम हुआ आपका? मेरा मोहम्मद इकबाल है। इकबाल जी, आप आराम से माइक छोड़ दीजिए, मैं बात करता हूँ आपसे। इकबाल जी, जगह के बारे में बताइए मेरे को थोड़ा सा, कौन सी जगह है, क्या है ये जगह जो है ये नंगरोटा है। और ये डिस्ट्रिक्ट राजौरी में पड़ता है और सबसे बेस्ट और सबसे अच्छा गांव है ये हमारा। अच्छा। और इसमें हमारे नरेंद्र भाई मोदी जी प्रधानमंत्री हैं। इनके आने से जो 70 साल में काम नहीं हुए
वो इस बार हुए हैं, इस सरकार के हुए हैं। और इसमें सबसे बड़ा काम जो किया है ये पहाड़ियों का किया है। कर दिया, ये बताइए ना मोदी जी ने क्या कर दिया आपके गांव में, आपके इलाके में क्या किया है? हमारे गांव में सबसे बड़ा काम किया है, जो लोगों के घर दिए हैं, जो जिनके घर नहीं थे, बाथरूम दिए हैं जिनके घर में शालोले नहीं था, और उसके बाद राशन आज तक फ्री चल रहा है जब से ये सरकार आई है। और उसके बाद हर घर में सिलेंडर दिया है, जो औरतें ऐसे घूम रही थी, लकड़ी बाल रही थी, आंखें उनकी जल रही थी, और उसमें उन्होंने आज सिलेंडर पहुंचा है। नरेंद्र भाई जी हमारे प्रधानमंत्री उनका नाम ले रहे हैं। और सबसे बड़ा काम उन्होंने जो पहाड़ियों का किया है, और गुज्जर बकरवालों का जो उन्होंने उनका जो कार्रवाई थी उनकी जो वहाँ की वहीं है, और वो वैसे के वैसे ही हैं। और उनके अलावा हमें भी अपना भाई उनका समझकर हमारा पहाड़ियों का ये काम किया। हम नरेंद्र भाई मोदी जी के बहुत बड़े शुक्रगुजार हैं। चाचा जी ये बताइए, ये तो सीट महबूबा मुफ्ती की है, अनंतनाग से तो वही MP का चुनाव लड़ती हैं और CM भी रही हैं, बड़ी नेता रही हैं, तो उसकी तरफ रुझान है आप लोगों का, या मोदी जी जो कह के गए कि परिवारवाद पे चोट करेंगे उसकी तरफ ध्यान है? फैमिली जो स्ट्रक्चर गुजरा हुआ जमाना आता नहीं दोबारा। अच्छा, महबूबा मुफ्ती जी, वो गुजरा हुआ जमाना आता नहीं दोबारा। हाफिज खुदा तुम्हारा, हाफिज खुदा हमारा, वो नहीं आता है। आज मोदी जी ने जो काम किया है पिछले 70 साल में, वो काम नहीं हुआ। अच्छा, आज मोदी जी ने वो काम करके दिखाया है कि हमें घर घर को उजागर किया है। NC, कांग्रेस, PDP सबका ज़माने में हुकूमत करती रही, लेकिन दो भाइयों में फाड़ उन्होंने दराड़ डाल के रखा था। आज वो दराड़ मोदी जी ने ख़त्म किया है। गुजर भाई हमारे भाई थे, पहाड़ी भाई गुजरों के भाई थे, लेकिन उन्होंने तफरका डाल के हमें पाश पाश करके रखा हुआ था। क्या उम्र होगी चाचा आपकी? मेरी 80 साल उम्र है। जब इतनी जो चीज़ें बता रहे हैं, गांव में घर देना, शौच बाथरूम देना, ये सारी चीज़ें तो पुरानी हुकूमतें भी कर सकती थी, उनके पास भी तो सब कुछ था। और वो तो अपने आप को कश्मीरी कहते हैं, अपने आप को असली जम्मू का नागरिक कहते हैं, उन्होंने क्यों नहीं किया ये सब? वो कहते थे, करके नहीं दिखाते थे। अच्छा। मोदी जी जो कहते हैं वो करके दिखाते हैं। मोदी जी ने पहाड़ियों का मसला कहा, करके दिखाया। शौचालय शौचालयों के लिए कहा तो करके दिखाया, मकानों के लिए कहा तो करके दिखाया। तो हमने जो काम किया है जिसने, वो उसका सेरा हम मानते हैं कि उनका माने जो कहते थे और करते नहीं थे। 70 साल से ये कहते थे कि हम ये करेंगे, हम वो करेंगे, करके कुछ नहीं दिखाया। मोदी जी ने चंद सालों में करके दिखाया। 370 तो छीन लिया। 370 छीन लिया, तो 370 में रखा हुआ क्या था? क्या रखा हुआ था? गरीबों को दबा कर रखा हुआ था, मिस्कीनों को दबा के रखा हुआ था। मैंने बहुत से राजे देखे हैं, पंडित नेहरू, महात्मा गांधी से लेकर आज तक जितने भी आए हैं वो सारे मैंने देखे हैं। वो कहते थे घर को बनाते थे, अपने कुंभों को संवारते थे, गरीबों को कोई संवारता नहीं था। ये संवारा है तो मोदी जी ने संवारा है। नेहरू इंदिरा तो गरीबों के लिए सबसे बड़े मसीहा थे। मसीहा थे तो मसीहा हमने नहीं देखा है। अच्छा, हमने नहीं देखा मसीहा, तो हमने देखा मोदी। हाँ, मोदी जी को देखा है। क्या बात, मोदी मसीहा है जिसने करके दिखाया। सब लोगों को इकट्ठा किया है, हर एक को अपना हक दिया है। तो मसीहा वो है कि जो दिखाता है, वो मुंह में निवाला नहीं डालता है, तो उसको हम मसीहा कैसे कहेंगे? मोदी जी ने मुंह में निवाला डाला। ये कहते हैं मोदी और मुसलमान का तो आपको पता ही होगा, 2014 छोड़िए 2010 से चला आ रहा है। मोदी और मुसलमान, मोदी आते ही मुसलमान खतरे में आ जाएगा। 80 साल के हो गए हैं आप, बताइए कुछ खतरा वतरा है? सर जी, अगर ऐसा होता तो आज तक हम मर गए होते। ऐसा होता तो आज तक हम मर गए होते। ये तफरका डालने वाले वो लोग होते हैं जो सियासी भाव चलाते हैं। तो ये कहते हैं ये गुजर है, ये पहाड़ी है, ये हिंदू है, ये मुसलमान है, ये चमार है, ये ब्राह्मण है, ये राजपूत है। मोदी जी ने कुछ नहीं किया, सबको इकट्ठा कर दिया। आए हाय, ये बात कसम से भाई साहब, मोदी जी ने सबको इकट्ठा कर दिया। ये है मोदी जी के कश्मीर की जनता। यार हम गांव में हो, इस पहाड़ी के ऊपर मेडिकल कॉलेज बना हुआ है। तो नहीं भाई साहब, 6-7 फ्लोर्स की बिल्डिंग है यार पहाड़ के ऊपर। कैसे मोदी जी ने पढ़ाई उधर?
और हर बंदे का जिसका घर में दिया, पहाड़ों पे उसको नया मकान बना के दिया, शौचालय बना के दिया, पानी पहुंचा के आना। हम सोच रहे थे कि हमारे यहाँ बिजली नहीं थी, सोच भी नहीं सकते कि हमारे साथ हमारे पास बिजली आएगी, तो मोदी जी ने तो बिजली भी पहुंचाई। मोदी जी तो हमारा भगवान है। ये देख ले यार मोदी जी आपने क्या काम किए हैं यार, जो आज कश्मीर की जनता आपकी गुण गा रही है। अच्छा मैं इधर फर्क एक बताता हूँ, आज कश्मीर मोदी जी की कश्मीर की जनता ठंडी हवाएं ले रही है, एंजॉय कर रही है, और पाकिस्तान की कश्मीरी जनता रोड पर है। ये देख फर्क है ना, फर्क है ना यार, फर्क है ना, यही तो मेन फर्क है कि भाई सब बना हुआ क्या है। बिल्कुल। वहाँ का कश्मीरी आजादी से सुकून की सांस ले रहा है यार, 80 साल का बुढ़ा बंदा। उसने तो सब कुछ जो घूमते हर चीज सब कुछ देखा हुआ है ना, हर चीज देखी हुई है उसने। मोदी जी का दौर देखा है तो सभी कुछ देख के हर चीज बोल रहा है कि मोदी जी ने सब तक हम तक जो चीजें नहीं दे इंडिया में है वो हमें दी। आप अंदाजा और लगा, सामने देखो कितनी बड़ी यूनिवर्सिटी थी, मेडिकल कॉलेज। आप अंदाजा लगा ले, पहाड़ों पे हो यार, कम से कम 6-7 फ्लोर की वो बिल्डिंग थी। और रोड जो बना के दिए अलहदा। और कश्मीर में जो चीजें पहाड़ों पे, ये तो पहाड़ी लोग हैं, पहाड़ों पे चीजें अगलों ने पहुंचाई। पहाड़ों पे पानी पहुंचाना आसान काम है, बिजली पहुंचाना आसान काम है, शौचालय बनाना आसान काम है, देख ले रोड बनाना आसान काम है। मोदी जी ने वो कर दिया। ये पहाड़ी लोगों से मोदी जी ने वादा किया था कि मैं तुमको सब कुछ दूंगा, और उनको दिया। देख पहाड़ों पे भी फ्री राशन, वजाद इतना सोच। हमारे पास जो आम कश्मीर में जो लोग रहते हैं, आम शहरों में लोगों को फ्री राशन, पैसों का राशन नहीं मिलता, तो अगले पहाड़ों पे फ्री राशन दे रहे हैं। फिर देख ले इनका दिल तो जलता ही नहीं। फिर देख ले, सही का पाकिस्तानी का दिल तो जलता है। तो भाई आपके क्या थॉट है जो आज कश्मीरियों ने दिखा दी है पाकिस्तानियों को अपनी असलियत के, भाई देखो ये है भारत की खूबसूरती और मोदी जी की खूबसूरती जिसने हमें प्यार से रखा हुआ है। इधर ही वीडियो खत्म कर दे तो